नहीं आता। Proverbs 10:22 says, "The blessing of the Lord makes one rich." नीति वचन 10 उसका 22 कहता है, यहोवा की आशीष एक इंसान को समृद्ध बना देती है, धनवान बना देती है। What? क्या? You didn't ask for it. आपने मांगा नहीं था, God ordained it. परमेश्वर ने ऐसा If you live under the blessing, कि अगर आप आशीष के नीचे you जियोगे shall be made rich in Jesus' name. तो तुम धनवान बना दिए जाओगे यीशु के नाम में। We don't run after money. हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, The blessing of the Lord will make you rich. परमेश्वर की आशीष आपको धनवान बना देती है। Amen. Amen. But it's a different kind of rich. लेकिन ये अलग किस्म की अमीरी है। There are many rich people in the world बहुत से अमीर लोग हैं दुनिया में who are really not rich. जो सच में अमीर नहीं है। They're so poor that all they have is just money. वो इतने गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही है। That's not rich, Bible talks about. ये वो अमीरी नहीं जिसकी बाइबल बात करती है। You can have a big house and a big car, but you can be miserable under the closed doors. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होने के बावजूद बंद दरवाजे के पीछे दयनीय जीवन जी सकता है एक व्यक्ति। Put Proverbs 12:22. I want to show you something. नीति वचन 10 उसका 22 में कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। Oh, sabra la ba 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 ba. Okay. The blessing of the Lord does what? Is that in your Bible? Are you sure? यहोवा की आशीष एक व्यक्ति को धनवान बना देती है, आपकी बाइबल में है? And say and. That's not over. And बोले और, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। He adds no sorrow with it. और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। What kind of rich would be when you are rich without sorrow? Can you imagine that kind of richness? किस तरह की अमीरी होगी वो जिसमें कोई दुख नहीं है आपकी जिंदगी में? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी अमीरी की? There are many rich people, all they eat is boiled food. बहुत से अमीर लोग हैं लेकिन सिर्फ उबला हुआ खाना ही खा पाते हैं वो लोग। They have Rolls Royce, but all they can go is from their bedroom to their bathroom. रोल्स रॉयस है उनके पास घर में खड़ी, लेकिन वो सिर्फ बेडरूम से बाथरूम No, तक जा that's पाते not the kind of prosperity God has promised for His children. हैं। इस तरह की अमीरी परमेश्वर ने अपने बच्चों को नहीं वायदे में दी। The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow to it. That means the life without struggles. That's the desire of your Heavenly Father for you. यहोवा की आशीष एक व्यक्ति को धनवान बना देती है और वो उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, ये आपके पिता की चाहत, उसकी इच्छा है आपकी जिंदगी के लिए। That means you are blessed. इसका मतलब आप आशीषित हैं, Your business is blessed. आपका व्यवसाय आशीषित है, Your relationship with your wife is blessed. आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता आशीषित है, Your kids are serving the Lord. आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा कर Your रहे हैं, house is a house of peace. आपका घर शांति से भरा हुआ घर The है। only sound that comes out of your house is the sound of music and dancing and celebration. सिर्फ एकमात्र जो आवाज आपके घर से आती है वो आनंद मनाने की, हंसने की, परमेश्वर की आराधना की। Amen. हिंदी बाइबल में कहते हैं झांझ, केवल झांझ बजता है, बर्तन नहीं बजते। Only tambourine, no utensils। Amen. Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? And this blessing your Heavenly Father has for you. और ये आशीष आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए दी है। If that is true, then why doesn't that happen to me? अगर ये सच है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? Because you don't believe it. क्योंकि आप मानते नहीं हो। In the kingdom, every truth is activated by believing in it. राज्य में हर एक सच मानने के द्वारा काम करने लगता है। Because many of you still believe that you are under a curse. आप में से बहुत से लोग अभी भी ये सोचते हो कि आप श्राप के अधीन हो। So what is your life manifesting? तो जीवन में क्या नजर आता है फिर? A curse. श्राप नजर आता है। But the day लेकिन जिस दिन you agree with what God says about you. आप उस बात के साथ सहमत हो गए जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। Put Galatians 3:13. गलातियों 3 उसका 13 देखें। Let's see what the Bible says. हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है। Okay? Christ will redeem me from curse when I go to a curse breaking session. मसीह मुझे तब श्राप से छुड़ाएगा जब मैं श्राप तोड़ने वाली सभा में जाऊंगा। No? ऐसा लिखा है? Are you sure? पक्का? What is written? क्या लिखा है? Christ will, right? मसीह करेगा लिखा है ना? What is it in Christ? क्या लिखा है? Okay. I'm still learning English. मैं अभी भी What does English सीख रहा हूँ। has mean what? Huh? Already done. छुड़ा लिया मतलब If पहले हो it's चुका है। already done, then why don't you believe it? अगर पहले ही हो चुका है, छुड़ाया है, तो क्यों नहीं मान लेते हो? Why don't you believe it? मान क्यों नहीं लेते हो फिर? What the Bible plain simply tells you, why don't you believe it? जो बाइबल आसान शब्दों में कह रही है वो क्यों नहीं मान लेते हो फिर? Amen? That's what the enemy has done. People like complex teachings. दुश्मन ने यही करा है, लोगों को बहुत ही पेचीदा शिक्षाएं पसंद आती हैं। क्या पास्टर आप क्या कह रहे हैं?
What do you I'm say, blessed. pastor? Are we blessed? अरे कुछ इजराइल से लाओ, कोई मिट्टी विट्टी, No, bring some mud from Israel थोड़ा first. पाम लीव्स घुमाओ ऐसे 7 डायरेक्शन में, Swing some palm leaves first in 7 directions. फिर 7 बार शोफार बजाओ, तब शायद हम मानेंगे हमारे कर्ज टूटे. Play the shofar 7 times, then we might believe that our curses are finally broken. We go after complex teaching. We don't believe the simple truth of the word of God. हम ऐसी पेचीदा शिक्षाओं के पीछे भागते हैं, वचन के आसान सत्य को नहीं मानना चाहते. What does has mean? हो गया है, छुड़ा लिया है का क्या मतलब हुआ? What does has mean? छुड़ाया है का मतलब क्या हुआ? It's done. हो चुका है. Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor, it's done. बोलो पड़ोसी, हो चुका है. It's done. हो चुका है. Christ. Okay, let's read it together. Ready? दोबारा पढ़ते हैं. 1, 2, 3. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Okay, wait. रुको रुको रुको. यहाँ लिखा है मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना. मसीह हमारे लिए श्रापित बना. What is poverty? गरीबी क्या है? It's a curse. श्राप है. Jesus took that curse on himself. यीशु ने वो श्राप अपने ऊपर ले The लिया. day you know this truth, you won't be poor anymore. जिस दिन आप ये सच को जान गए, आप गरीब नहीं रहेंगे. What is sickness? बीमारी It's a क्या है? curse. श्राप है. Amen? आमेन. We are not displaying Ankit James version. We are displaying the Bible that is, you have the same Bible. यहाँ पर पास्टर अंकित का खुद का कोई वर्जन आप नहीं पढ़ रहे, जो आपकी बाइबल कहती है वही पढ़ रहे हैं. Say, Christ has. बोले मसीह ने छुड़ाया है. Has. छुड़ाया है. Has. छुड़ाया है. भूतकाल. भूतकाल मतलब Past हो tense. चुका है. Past tense means it's done. So many Christians are waiting for something to happen, not believing what has already happened at the cross. बहुत से मसीही लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा, ये ना देखते हुए कि क्रूस पर पहले ही हो चुका है. Amen? You know, I was with a group, we were in Israel. मैं एक ग्रुप के साथ था, हम इजराइल में थे. They told me, उन्होंने मुझसे कहा, Pastor, we want you पास्टर हम चाहते हैं कि आप to break the curse. श्राप को तोड़ें, Pray. प्रार्थना करें. I was the wrong person in the team. मैं उस टीम में गलत व्यक्ति था. I didn't want to offend them. मैं उनको नाराज करना नहीं चाहता I था. lifted my hand. मैंने अपने हाथों को उठाया. I said, Father, I thank you. मैंने कहा पिता मैं धन्यवाद देता हूँ Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. कि मसीह ने हमें श्रापों से छुड़ा लिया है, हमारे लिए खुद श्रापित बनकर. Because it is written, क्योंकि ऐसा लिखा है. cursed is everyone who hangs on a tree. श्रापित है हर कोई जो उस पेड़ पर लटकाया जाता. So Father, I thank you. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ For I am redeemed from every curse. कि मैं हर एक श्राप से छुड़ाया जा चुका हूँ. And they boycotted me after that prayer. और But that's okay. उस प्रार्थना के बाद उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं. We will stand on the truth without apology. हम बिना माफी मांगे सत्य पर टिके रहेंगे. The truth, you have to make a commitment that you will not go here and there from the truth. If the word says it, you believe it, you confess it, and that is done in your life. आपको ये वादा करना पड़ेगा कि मैं सत्य से डगमगाऊंगा नहीं, इधर उधर नहीं जाऊंगा. अगर वचन कहता है तो मैं उसको मानूंगा, अपने जीवन पर घोषणा करूंगा.